नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम 5वां पार्ट कंटिन्यू करेंगे, परमाणु का अंतर्भाग। इसमें हमने शुरुआत की थी परमाणु की संरचना। इसको मैंने थोड़ा सा शुरुआत की थी। परमाणु की संरचना में क्या, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इससे मिलकर परमाणु बना होता है। अब नाभिक और नाभिक के चारों ओर ये क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती हैं। 1, 2, 3 और 4, इस तरह से ये कक्षाएं पाई जाती है। तो ये नाभिक हुआ और नाभिक का बाह्य भाग, इससे मिलकर परमाणु बना होता है। नाभिक को केंद्रक भी कहते हैं। अब केंद्रक में जो है परमाणु का सारा द्रव्यमान जो है केंद्रित होता है। मतलब परमाणु का जो भार होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, वो नाभिक के कारण अर्थात केंद्रक के कारण ही होता है। अब इसमें जो है परमाणु में 3 उप परमाणविक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें से हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसको कौन से संकेत से दर्शाते हैं, P द्वारा दर्शाते हैं। इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश पाया जाता है ना। इसके बाद हम दूसरा उप परमाणविक कण, ये कितना कौन सा हो गया, पहला उप परमाणविक कण हो गया प्रोटॉन, हम पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, ये नाभिक के अंदर केंद्रित होता है ना। इसके बाद अब दूसरा आता है उप परमाणविक कण, आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाने वाला उप परमाणविक कण है। ये न्यूट्रॉन जो होता है, ये विद्युतीय दृष्टि से जो है विद्युत आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन कण कैसा होता है, उप परमाणविक कण विद्युत आवेश रहित होता है। ठीक है, मतलब इस पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं पाया जाता है, या विद्युत आवेश की दृष्टि से ये उदासीन होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश की दृष्टि से ये उदासीन होता है, मतलब इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं पाया जाता है ना। इसके बाद इसको कौन से संकेत से दर्शाते हैं, N संकेत से दर्शाते हैं। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इससे थोड़ा अधिक होगा या फिर प्रोटॉन के बराबर ही द्रव्यमान पाया जाता है। कितना द्रव्यमान होता है, 1 U। U मतलब क्या, डाल्टन। 1 डाल्टन के बराबर होता है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर ही जो है इस न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान पाया जाता है। लेकिन जो है ये न्यूट्रॉन जो होता है, केवल हाइड्रोजन परमाणु में ही न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सारे परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है। केवल हाइड्रोजन परमाणु ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन तो पाया जाता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की विशेषता क्या हो गई, न्यूट्रॉन जो है विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन होता है। ये नाभिक में पाए जाने वाला उप परमाणविक कण है। इसे N संकेत से दर्शाया जाता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये हो गया दूसरा उप परमाणविक कण। इसके बाद आता है नाभिक का बाहरी भाग। नाभिक का बाहरी भाग, नाभिक के भाग में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक के बाहरी भाग में जो है क्या पाया जाता है, परमाणु की संरचना में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो विभिन्न कक्षाएं हैं, ये नाभिक के बाहरी भाग में आते हैं। इनमें क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और इनके बीच की जो जगह होती है वो नाभिक के बाहरी भाग में आता है। समझ में?
तीसरा उपपरमाणविक कण आता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेशित उपपरमाणविक कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, मतलब ऋण आवेशित उपपरमाणविक कण ये होता है। इसे कौन से संकेत से दर्शाते हैं? ई से संकेत से दर्शाते हैं। इस पर आवेश कितना होता है? -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। इकाई ऋण आवेश होता है। एक मतलब क्या? इकाई ऋण आवेश होता है, ठीक है, -E के बराबर। इसके बाद जो है ये आवेश जो होता है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा लगभग 1800 गुना कम होता है। कितने गुना कम होता है? 1800 गुना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा लगभग 1800 गुना कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक के चारों ओर जो पाई जाने वाली ये जो कक्षाएं होती हैं, ये जो है त्रिमितीय होने के कारण जो है इसे जो है कक्षा की जगह जो है क्या बोलते हैं? कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवच। ये क्या है? सारे कवच। कक्षा की जगह कौन सा शब्द उपयोग में लाते हैं? ये जो कक्षाएं होती हैं ये त्रिमितीय होने के कारण जो है इसको जो है कक्षा की जगह क्या बोला जाता है? कवच कहा जाता है या शेल कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शेल कहते हैं। ये कवच कितने होते हैं? हमने पढ़ा था, बोहर नामक वैज्ञानिक ने कितने कवच बताए हैं? 4। 1, 2, 3, 4। इनको नाम क्या दिए हैं? A, L, M और N, ठीक है। इसके बाद जो है अब परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है। परमाणु के नाभिक के अंदर, नाभिक में ये परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो नाभिक में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन होते हैं उनकी बराबर होती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। ये दोनों विद्युत आवेशों का संतुलन हो जाता है, जिसके कारण परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। ये वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है कि परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है क्यों? क्योंकि परमाणु में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। मतलब जितने ऋण आवेश होते हैं उतने ही धन आवेश होते हैं। ये विद्युत आवेश जो है इनका संतुलन होकर जो है परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। आया समझ में? इसके बाद जो है परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहेंगे? परमाणु द्रव्यमानांक अगला पॉइंट आता है हमारा, परमाणु द्रव्यमानांक। परमाणु द्रव्यमानांक परमाणु द्रव्यमानांक क्या है बच्चों? इस परमाणु द्रव्यमानांक को A संकेत से दर्शाया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमानांक निश्चित होता है। अब परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो एकत्रित संख्या होती है उसे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो एकदम नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। तो सारा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? परमाणु का केंद्रक में ही जो है केंद्रित होता है, नाभिक में ही केंद्रित होता है। तो परमाणु में जो प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे, इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमानांक आ जाता है। तो ये हो गया परमाणु द्रव्यमानांक। परमाणु द्रव्यमानांकों को ए संकेत से दर्शाया जाता है। अब संकेत, परमाणु का संकेत, परमाणु द्रव्यमानांक और परमाणु क्रमांक को कैसे लिखा जाता है, इसको मैं बताती हूँ। परमाणु का संकेत, परमाणु संकेत बीच में लिखते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे जो है इसके Z मतलब परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और ऊपर जो है परमाणु द्रव्यमानांक लिखा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।